बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद लोधी लंदन से। सैलाब की तबाहकारियां ये बता रही हैं कि गुज़श्ता 30-40 साल तक हुकूमतों में रहने वाले हुक्मरान ख़ानदानों ने ना तो कोई डैम्स बनाए गए और ना ही इस तरह की आफत को रोकने के लिए उन्होंने कोई अमली मनसूबाबंदी ही की थी। महज नुमाइशी तौर पर हुक्मरान ख़ानदानों के दौरे हुकूमत में अवामी सतह पर जो तरक्याती काम हुए वो कमीशन कमाने की गर्ज से थे। मोटरवेज़ का मनसूबा हो या शहरों में मेट्रो बस और ट्रेन सर्विस, ये सब एक तो नुमाइशी मनसूबे थे, दूसरा अपनी अपनी हुकूमतों को अवाम में मकबूल बनाने की गर्ज से ये तमाम काम हुए, जिससे अरबों खरबों रुपए का घपला भी हुआ और मिलकर कौमी ख़जाना भी लूटा गया और फिर भारी कमीशन भी इन मनसूबों के ज़रिए हासिल करके ये दौलत बैरून मुल्क मुंतकिल हुई। इमरान खान की हुकूमत में डैम्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर अमली तौर पर काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन इस करप्ट हुक्मरान ख़ानदानों के लोगों ने मिलकर अपने इत्तेहादी कारपेट माफियाज को साथ मिलाया और इमरान हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया, जिसमें यकीनन गैर मुल्की हाथ भी शामिल था। इस गैर मुल्की कुफ्तों का आला कार बनकर इमरान हुकूमत गिराई गई। इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब की तबाहकारियों से मुतासर हो रहे हैं। जानी व माली नुकसान की तफसील का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है। शहर, बस्तियां और सब्ज़ खेत उजड़ चुके हैं। ख़ानदान एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। कीमती जानें इस आफत की नज़र हो चुकी हैं। तबाही इस नौइयत की है कि हुकूमती वसाइल इस क़यामत ख़ेज़ तबाही के सामने किसी किस्म का रिलीफ फराहम करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं है। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इस सैलाब की तबाहकारियों का मुकाबला करना होगा। ये कौम का कड़ा इम्तिहान तो है ही, मगर मुल्क के इन हुक्मरान ख़ानदानों के लिए भी एक पैगाम है, जो कि कौमी दौलत लूटते रहे हैं। कौमी तरक्याती मनसूबों के नाम पर लूटमार होती रही है, मगर डैम्स बनाने का कोई मनसूबा ही न बना। महज खोखले नारे और डैम्स बनाने के मनसूबों को मुतनाज़ा मसला बनाकर मुल्क को तबाह बर्बाद किया गया, जिसकी तस्वीर आज हम देख रहे हैं। हुकूमती इदारों को इस मुसीबत की घड़ी में हंगामी बुनियादों पर हुकूमत करने वाले इन ख़ानदानों से लूटी हुई दौलत वापस लेकर सैलाब ज़दगान की आबादकारी और तबाह हाल बस्तियों और शहरों को असर नौ आबाद करने की मनसूबाबंदी का अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अरबों खरबों की दौलत बैरून मुल्क इन ख़ानदानों की पड़ी है, ये दौलत वापस लाई जाए। दरअसल हालिया सैलाब की तबाहकारियाँ करप्ट हुक्मरानों की नाअहली की खुली दास्तान हैं। इन करप्ट हुक्मरानों को कौम का दर्द महसूस हो तो अपनी दौलत का कम से कम थोड़ा सा हिस्सा इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवा दें, ताकि सैलाब की तबाहकारियों से निपटा जा सके। हुकूमती इदारों में तमाम इजाफी अखराजात कम कर दिए जाएँ, गैर मुल्की दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाए, जैसा कि बिलावल जरदारी इन चंद महीनों में गैर मुल्की दौरों में कौमी ख़जाने से खतीर रकम खर्च कर चुके हैं। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और मौलाना फजल रहमान को भी कौमी ख़जाने से बेपनाह दौलत फराहम की गई, जिससे उन्होंने गैर मुल्की दौरे किए, जिसका कोई जवाज़ न था। अब सरकारी अयाशियाँ मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। नाम नहाद अवामी नुमाइंदों को तनख्वाहों में दी जाने वाली रकूम और दीगर मरायात फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। यह रकम सैलाब ज़दगान की आबादकारी पर सरफ होनी चाहिए। वफाकी वज़रा, मशीरों और ख़ुद वज़ीर आज़म की फजूल खर्चियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए और सैलाब ज़दगान के लिए जो पैसा इकट्ठा हो, उसके लिए एक आला सतह की कमेटी बनाकर उसे इन अफराद की आबादकारी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम इजाफी अखराजात की मद में खर्च होने वाला सरमाया बंद करके सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की आबादकारी और वहाँ पर शहर बसाने और बस्तियों को दोबारा असर नौ आबाद करने के लिए इक़दाम करने की फौरी ज़रूरत है। इससे पहले कि अवाम का सैलाब हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारी की ख़जाने की तिजोरियाँ बहा कर अपने साथ ले जाए, इन तिजोरियों के मुंह खोले जाएं और सैलाब ज़दगान की आबादकारी के लिए इनकी दौलत कौमी ख़जाने में जमा करवा दी जाए, ताकि सैलाब ज़दगान के इमदाद और आबादकारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान कुछ कर सके।